महाभारत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो अकेले ही पूरी लड़ाई का नक्शा बदल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके सामने पांडवों और कौरवों की करोड़ों की सेना कुछ भी न हो? एक ऐसा योद्धा जो बस 1 मिनट में युद्ध का नतीजा तय कर सकता था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जिसकी शक्ति का कोई अंत ही नहीं था, उसे लड़ने का मौका ही क्यों नहीं मिला? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं इस रहस्य के केंद्र में और जानते हैं उस महान योद्धा बर्बरीक की कहानी। तो ये बर्बरीक थे कौन? देखिए, उनका वंश ही उनकी शक्ति की गवाही देता है। वो पांडव भीम के पोते थे और मायावी घटोत्कच के बेटे। मतलब विरासत में ही उन्हें ऐसी शक्ति मिली थी जो किसी के पास नहीं थी। लेकिन उनकी असली पहचान, उनकी सबसे बड़ी ताकत, वो उनके दिव्य बाणों में छिपी थी। कहते हैं कि उन्होंने भगवान शिव की इतनी घोर तपस्या की कि महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 ऐसे बाण दिए जो कभी भी अपने लक्ष्य से चूक नहीं सकते थे। और इन्हीं की वजह से उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। अब ये बाण कोई मामूली बाण नहीं थे। इनका काम करने का तरीका मतलब कमाल का था। पहला बाण तरकश से निकलता और उन सभी चीजों को माक कर देता जिन्हें बर्बरीक खत्म करना चाहते थे। फिर दूसरा बाण निकलता और उन सभी माक की हुई चीजों को एक झटके में नष्ट कर देता। और तीसरा बाण, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो हमेशा तरकश में ही रहता। लेकिन देखिए, हर बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी होती है। और बर्बरीक के केस में ये एक वचन था जिसने उनकी किस्मत तय कर दी। युद्ध पर जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था, मैं हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ूंगा। सुनने में कितना महान लगता है ना? पर असल में यही वचन महाभारत के धर्म युद्ध के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला था। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। ये एक तरह का मतलब एक कभी न खत्म होने वाला लूप था। मान लीजिए पांडव हार रहे हैं, बर्बरीक अपने वचन के हिसाब से पांडवों की तरफ से लड़ने लगते और पांडव जीतना शुरू कर देते। लेकिन जैसे ही पांडव जीतने लगते, कौरव हारने लगते, तो अब बर्बरीक को अपना वचन निभाने के लिए कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। अब इस पूरे खेल को दूर से कौन देख रहा था? भगवान श्री कृष्ण। और वो इस आने वाले संकट को मतलब तुरंत भांप गए। वो जानते थे कि बर्बरीक का ये वचन धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। इसलिए उन्होंने एक लीला रची, एक साधारण ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए बर्बरीक के रास्ते में। और वहां उन्होंने बर्बरीक से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा, उनकी परीक्षा लेने के लिए। बर्बरीक का जवाब बिल्कुल वही था जिसका श्री कृष्ण को डर था। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना वचन दोहरा दिया। बस इसी पल कृष्ण समझ गए कि अब एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना होगा। और तब उस ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से वो चीज मांगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने दान में बर्बरीक का सिर मांग लिया। इसके बाद जो हुआ वो त्याग और भक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दी जाती है। सोचिए, किसी से उसका सिर मांगा जाए और वो मुस्कुरा दे। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं, स्वयं प्रभु हैं। और उन्होंने हंसते हंसते बिना एक पल की झिझक के अपने हाथ से अपना शीश काटकर दान कर दिया। लेकिन बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी कि वो ये महायुद्ध देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उनके इस त्याग का मान रखा। उनके सिर को युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरे युद्ध के अकेले निष्पक्ष गवाह बने। और जब युद्ध खत्म हुआ और पांडव आपस में बहस करने लगे कि जीत का असली हीरो कौन है, तो सबने कहा चलो बर्बरीक से पूछते हैं। और बर्बरीक का जवाब सबको चुप कराने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे तो कोई पांडव या कौरव लड़ता हुआ दिखा ही नहीं। मुझे तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही हर तरफ युद्ध करता हुआ दिख रहा था। बर्बरीक के इस बलिदान और इस ज्ञान से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो उन्हें अमर बना गया। कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जब जब धर्म संकट में होगा, तब लोग तुम्हें मेरे ही एक रूप में पूजेंगे।
तो मेरे ही नाम श्याम से प्रसिद्ध होगे और हारे हुए का सहारा बनोगे। और आज वही महान योद्धा बर्बरीक करोड़ों लोगों के पूज्य खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। राजस्थान के खाटू में उनका भव्य मंदिर आज भी इस बात का गवाह है। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि इस बात की है कि धर्म के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग ही आपको भगवान के बराबर बना देता है।